हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर माता दुर्गा की 51 शक्ति पीठों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें सभी 51 शक्ति पीठों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है, जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भूतधात्री अथवा युगाद्या शक्तिपीठ। आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने युगाद्या शक्तिपीठ अर्थात भूतधात्री शक्तिपीठ के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय दर्शकों, 51 शक्तिपीठों में से युगाद्या शक्तिपीठ अर्थात भूतधात्री शक्तिपीठ 49वां शक्तिपीठ है। यह एक अत्यंत चमत्कारी एवं सिद्ध पीठ है। कहां स्थित है? युगाद्या शक्तिपीठ अर्थात 49वां शक्तिपीठ हिंदुओं के लिए अत्यंत पावन एवं पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। युगाद्या शक्तिपीठ का यह पावन मंदिर बंगाल के पूर्वी रेलवे के वर्धमान जंक्शन से लगभग 39 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में तथा कटवा से लगभग 21 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में महाकुमार मंगलकोट थाना अंतर्गत क्षीरग्राम में स्थित है। क्षीरग्राम वर्धमान जिले का एक ऐतिहासिक गांव है। माता सती का कौन सा अंग गिरा था? युगाद्या शक्तिपीठ में माता के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। भूतधात्री महामाया भैरवः क्षीरकंटकः युगाद्यायां महादेवी दक्षिणांगुष्ठः पदो मम। माता की शक्ति तथा भैरव का नाम क्या है? युगाद्या शक्तिपीठ में स्थित माता की शक्ति का नाम भूतधात्री और भैरव का नाम क्षीरकंटक है। युगाद्या शक्तिपीठ मंदिर में प्रतिमा। युगाद्या शक्तिपीठ मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर से बनी माता की प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा एक सफेद पत्थर से बने कमल के पुष्प पर विराजित है। माता की प्रतिमा में अष्टभुजा है। एक भुजा में माता ने राक्षस के सिर को पकड़ रखा है। माता शेर पर सवार हैं। प्रतिमा में विराजित माता ने कांच एवं मूंगा की दो बड़ी चूड़ियां पहन रखी हैं। बंगाली विवाहित महिलाएं विवाह के प्रतीक के रूप में मूंगा की चूड़ियां पहनती हैं। युगाद्या देवी का वर्णन कई बंगाली ग्रंथों के अलावा गंधर्व तंत्र, साधक चूड़ामणि, शिवचरित और कृत्तिवासी रामायण में भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि माता मंदिर के बगल में स्थित एक तालाब खीर दिघी के नीचे डूबी हुई है। हर बैसाखी संक्रांति पर वह उस जल से बाहर निकलती हैं और मंदिर के गर्भगृह में रात्रि व्यतीत करती हैं। यज्ञ और विशेष पूजा स्वीकार करने के बाद माता खीर दीघी के जल में पुनः जलमग्न हो जाती हैं, जहां वह क्षीरकंटक अर्थात भगवान शिव के साथ निवास करती हैं। युगाद्या शक्तिपीठ मंदिर का इतिहास। युगाद्या शक्तिपीठ के इस पावन मंदिर के निर्माण एवं इतिहास के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार पर यह मंदिर 11वीं शताब्दी में गांव के बीचों बीच ईंटे से बना एक बड़ा सा मंदिर था। स्थानीय लोग इस मंदिर को मां एर बारी कहते थे, जिसमें नट मंदिर, भोग घर, भंडार घर और इमारतें शामिल थी। हालांकि यहां देवी युगाद्या की कोई प्रतिमा या तस्वीर नहीं लगाई गई थी। वर्ष 2005 में क्षीर दीघी नामक तालाब के बीच में एक नया सफेद संगमरमर का मंदिर बना दिया गया है। इस मंदिर में देवी युगाद्या की प्रतिमा जलमग्न रहती है। ऐसा बताया गया है कि प्रत्येक बैसाखी संक्रांति पर माता जल से बाहर आती हैं और मंदिर के गर्भगृह में रात व्यतीत करती हैं। यज्ञ और विशेष पूजा स्वीकार करने के बाद माता पुनः खीर दीघी के जल में जलमग्न हो जाती हैं, जहां वे क्षीरकंटक भगवान शिव के साथ निवास करती हैं। क्षीर दीघी के पुनः उत्खनन के दौरान देवी युगाद्या का एक और पुराना मॉडल खोजा गया था।
31 दिसंबर 2011 को एक नए लाल पत्थर के मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर में भोग घर, भंडार घर, नट मंदिर और आगंतुकों के भोजन और आवास के लिए एक गेस्ट हाउस भी बनाया गया और एक 4 दीवारी भी इसे घेरती हुई स्थित है। दोनों प्रतिमाएं कष्टी पत्थरों से बनी हैं और देवी दुर्गा के समान प्रतीत होती हैं। सबसे पुरानी प्रतिमा लगभग 600 वर्ष पुरानी है। नई प्रतिमा लगभग 180 वर्ष पुरानी है। अहिरावण की आराध्या देवी। त्रेता युग में अहिरावण ने पाताल में जिस काली की उपासना की थी वह युगाद्या ही थी। अहिरावण भद्रकाली का भक्त था। रामायण के अनुसार अहिरावण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पकड़कर पाताल में कैद कर लिया था। मान्यता है कि तब हनुमान जी राम लक्ष्मण को अहिरावण की कैद से छुड़ाकर पाताल से लौट रहे थे तो वे भद्रकाली देवी को अपने साथ ले आए और उन्हें क्षीरग्राम में स्थापित कर दिए। ऐसा बताया जाता है कि क्षीरग्राम में पहले से ही भूतदात्री महामाया विराजित थी। कालांतर में क्षीरग्राम की भूतदात्री महामाया और भद्रकाली की प्रतिमा एक दूसरे में समाहित हो गई और माता का नाम युगाद्या अथवा युगाद्या पड़ गया। महापुर। ऐसी मान्यता है कि युगाद्या का यह पावन शक्तिपीठ सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला एक दिव्य धाम है। इस पावन शक्तिपीठ को पवित्र और प्रचंड स्थान माना जाता है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भाव एवं आस्था के साथ माता के शरण में शीश झुकाते हैं, माता उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। युगाद्या शक्तिपीठ के त्योहार। युगाद्या शक्तिपीठ में यदि त्योहार की बात करें तो प्रतिदिन एक त्योहार जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर असंख्य श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। जहां पर भीड़ भाड़ हुआ वहां पर त्योहार ही त्योहार प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ पर की बात करें, युगाद्या शक्तिपीठ की बात करें तो युगाद्या शक्तिपीठ में लगभग सभी त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ की रौनक देखते ही बनती है, क्योंकि यह एक देवी मंदिर है। दुर्गा पूजन एवं नवरात्रि के त्योहार पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस समय मंदिर को पुष्प एवं लाइटों से सुसज्जित किया जाता है। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं दर्शनार्थियों के मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। इस मंदिर में नवरात्रि, विजयादशमी, रामनवमी, असर नवमी, मकर संक्रांति अत्यंत धूमधाम एवं भव्यता के साथ मनाई जाती है। असर नवमी बंगाली कैलेंडर के तीसरे महीने में मनाई जाती है। देवी युगाद्या को बैसाखी संक्रांति पर एक विशेष पूजा दी जाती है, जब वह खीर दीघी के पानी से बाहर आती है। बैसाखी संक्रांति बंगाली महीने के बैसाख का आखिरी दिन माना जाता है। पूजा के अगले दिन देवी खीर दीघी के पानी में पुनः जलमग्न हो जाती हैं और अपने घर लौट जाती हैं। प्रत्येक वर्ष देवी की पूजा करने के लिए 1 लाख से अधिक श्रद्धालु जन यहाँ पर एकत्रित होते हैं, क्योंकि एक ही दिन माता के दर्शन हो पाते हैं। इसके अलावा वे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए देवी को पशु की बलि भी चढ़ाते हैं। अब पशु की बलि कितना औचित्य भरा है, यह तो आपके समझने की बात है। मेरी समझ से बाहर है कि किसी पशु की बलि चढ़ाई जाए। कहीं भी किसी भी देवी स्थल में पशु की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। माना जाता है कि विशेष पूजा के दौरान गाए जाने वाले भजनों से प्रसन्न होकर देवी स्वयं प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। अन्य दर्शनीय एवं तीर्थ स्थल। माता के दरबार के अलावा यहाँ आसपास में अनेक दार्शनिक स्थल भी हैं, जिनका दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे क्षीरग्राम गजानन घर, क्षीरेश्वर मंदिर में विराजित भगवान शिव, रघुनाथ मंदिर, दत्तापारा सरस्वती मंदिर एवं गोपीनाथ मंदिर, जो कि भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। दर्शन एवं पूजन का समय। यदि आप युगाद्या शक्तिपीठ तक माता के दर्शन हेतु जाना चाहते हैं तो वर्ष में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अप्रैल का महीना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सबसे विशेष दिन बैसाखी संक्रांति होता है, जब माता जल से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देती हैं। यह वर्ष में एक बार ही यह समय आता है। यह मंदिर दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक खुला रहता है।
आप किसी भी समय मंदिर में जाकर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन तो वर्ष में एक बार ही होगा, लेकिन माता का आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आवागमन के साधन, यदि आप युगाद्या शक्तिपीठ तक जाना चाहते हैं तो विभिन्न साधनों के माध्यम से यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं और माता का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए माता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो कैचर हाल्ट रेलवे स्टेशन, जो कि युगाद्या शक्तिपीठ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कटवा रेलवे स्टेशन, जो कि युगाद्या शक्तिपीठ मंदिर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्धमान रेलवे स्टेशन, जो कि युगाद्या शक्तिपीठ मंदिर से 39 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि निकटवर्ती हवाई अड्डे की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, जो कि युगाद्या शक्तिपीठ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन से अथवा हवाई अड्डे से टैक्सी सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन सदैव उपलब्ध रहते हैं, जिससे आप मंदिर तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि सड़क मार्ग की बात करें तो युगाद्या शक्तिपीठ संपूर्ण भारतवर्ष से सड़क मार्ग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा है। आप यहां तक सार्वजनिक बस से, टैक्सी से अथवा निजी वाहन के द्वारा बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, माता का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने युगाद्या शक्तिपीठ के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। कुछ न लिख सके तो जय माता दी अवश्य लिखिएगा। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले शक्तिपीठ अर्थात विराट शक्तिपीठ के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, माता रानी की जय, जय गुरुदेव।